हुजूर का ख्वाब। मक्का प्यारे नबी का वतन था। पूरा घराना वहीं आबाद था। इसका जर्रा जर्रा आपको महबूब था। वहां से जाना पड़ा तो आपको बहुत दुख हुआ। बेख्तियार आंखें डुबडुबा आईं। लेकिन जल्द ही दिन पलटे। जमाने ने देखा, आप फिर उसी शहर में दाखिल हुए। अलबत्ता पहले आप मजलूम व बेबस थे। आज फतह का झंडा हाथ में था। खुदा को मंजूर हुआ आप फिर लौटें। वहां से बुतों को निकाल बाहर करें। मरकज ईमान को फिर नूरे ईमान से जगमगा दें। प्यारे वतन में पहुंचकर आपको कितनी खुशी हुई, इसका अंदाजा कौन कर सकता है। हिजरत को कई बरस गुजर गए। आप मदीना ही में रहते रहे, मुसलमानों के साथ अपना काम करते रहे, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते रहे। इस दौरान कुरैश से जंगें भी हुई। एक रात आपने ख्वाब देखा, आप बैतुल्ला में दाखिल हो रहे हैं। आपने ये भी देखा कि खाने काबा की कुंजी आपके हाथ में आ गई है। आपने ये भी देखा कि आप सर मुंडा रहे हैं। आपने ये भी देखा कि आपके साथ साथ आपके जानिसार सहाबा भी हैं। आप बहुत खुश खुश उठे। फजर का वक्त करीब था। मस्जिद गए, साथियों के साथ नमाज अदा फरमाई। फजर बाद आप रोज साथियों में बैठते, उनसे कुछ देर बातचीत करते। आज भी आप बैठे, उनको अपना ख्वाब सुनाया और फरमाया, इंशाअल्लाह मस्जिद हराम में तुम जरूर दाखिल होंगे और उस वक्त तुम्हें कोई खतरा ना होगा। इस्लामी काफिला मक्के की तरफ। मक्का मुसलमानों का महबूब वतन था। वहां से वो जबरदस्ती निकाले गए थे। इसका उनको बड़ा रंज था। उसकी याद एक फांस थी जो हर वक्त कलेजे में खटकती रहती। हजरत बिलाल मक्का में किस कदर सताए गए, लेकिन जब उनको मक्का याद आता तो वो रोने लगते। अक्सर मुहाजिरीन जान बचाकर मक्का से निकल आए थे, लेकिन खानदान और बाल बच्चे तो वहीं थे। जबान मुबारक से ये खुशखबरी सुनकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। आपने साथियों को ये खुशखबरी सुनाई, फिर फरमाया, अब ताखीर की जरूरत नहीं, सब लोग तैयार हो जाओ, चलना है उम्रे के लिए। इस मौके पर जानिसारों को कितनी खुशी हुई, इसका अंदाजा कौन कर सकता है। एक दूसरे को जोरदार मुबारकबाद दी, गर्मजोशी से मौनिक़े किए, फिर घरों पर गए, सफर की तैयारियों में लग गए। काबे से उन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी। वहां के लिए उन्होंने कुर्बानियों का भी इंतजाम किया। हिजरत का छठा साल था। ज़िक़ादा का महीना था। आज़मीन उम्रा का यह काफिला मदीने से रवाना हो गया और खाने काबा के लिए बेताबी से बढ़ने लगा। मशहूर रिवायत के मुताबिक यह काफिला 1400 प्रस्ताराने तौहीद पर मुश्तमिल था। मदीने में मुनाफिक भी अच्छे खासे थे। उन्होंने जाने में टाल मटोल किया। बहाना करते हुए कहा, हमें तो कारोबार ने फंसा रखा है, भला हम कैसे जा सकते हैं। प्यारे नबी ने उन पर जोर न डाला। अब उन्हें मुसलमानों को बरगलाने का और मौका मिला। जो कमजोर मुसलमान थे उनके पास पहुंचे और कहा, कुरैशी सरदारों के जिंदा रहते तो तुम लोग मक्के में कैसे जाओगे। हौसलामंद मुसलमानों ने जवाब दिया, कुरैशी सरदार क्या कर लेंगे। प्यारे नबी कुरैश से ज्यादा ताकत रखते हैं। आप बार बार उनके दांत खट्टे कर चुके हैं। मुनाफिकों ने मजाक उड़ाया, तुम्हारी अकल मारी गई है, जरा बच कर लौट आना, तब देखेंगे। मुनाफिकों की ये बातें सारे मुसलमानों में फैल गईं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने सुना तो गुस्से से बेकाबू हो गए। अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इन बदबख्तों की गर्दनें मार दी जाएं। प्यारे नबी राजी ना हुए, उनको वैसे ही छोड़ दिया और साथियों को कूच करने का हुक्म दिया। मुसलमान मक्का के लिए रवाना हो गए। मुसलमान चलते चलते उस्फान पहुंचे। वहां पहुंचकर ठहर गए, अपने अपने खैमे लगाए, जानवरों को बांधा और आग जलाई कि खाना पकाए। यकायक दूर से गर्द उड़ती दिखाई दी। कोई सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाता चला आ रहा था। सबकी निगाहें उसी पर जम गईं, इसलिए कि वो मक्का से आ रहा था। मक्के की खबरों का उन्हें बेहद इंतजार था। कुरैश में जोश व इश्तियाल और मुसलमान हुदैबिया के मैदान में। कुछ ही देर गुजरी, वो सवार अब मुसलमानों के दरमियान था। वो बनी खुज़ा का आदमी था
اس کا نام تھا بشر بن سفیان۔ وہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، قریش کو آپ کے سفر کی خبر ہو گئی ہے، وہ بہت ہی غصے میں ہیں اور جوش سے بے قابو ہیں۔ خالد بن ولید سواروں کا بہت بھاری دستہ لے کر نکلا ہے، مکہ کے قریب ہی آپ کی گھات میں بیٹھا ہے کہ آپ پہنچیں اور سب اچانک ٹوٹ پڑیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین ہو گیا، اس خبر کے صحیح ہونے میں ذرا بھی شبہ نہ رہا، کیونکہ بشر بنی خزاعہ کے سرداروں میں تھا اور بنی خزاعہ قریش کے دشمن تھے، مسلمانوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ بشر کی باتیں سن کر آپ کو بہت تکلیف ہوئی، فرمایا، افسوس ہے قریش پر، آئے دن کی جنگ انہیں کھا گئی، کیا نقصان تھا اگر وہ مجھے عرب کے دوسرے قبائل پر چھوڑ دیتے، اگر مجھ پر ان کا بس چل جاتا تو ان کا مقصد حاصل تھا، اور اگر میں غالب رہتا تو یہ سب کے سب اسلام میں آ جاتے۔ باخدا میں جو چیز لے کر آیا ہوں اس کے لیے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے۔ اے میری قوم، قریش تم سے لڑنے نکلے ہیں، اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہے تو ان سے ضرور ٹکر ہو جائے گی اور بڑا خون خرابہ ہوگا، ہم یہ چاہتے نہیں۔ ہے کوئی جو ہمیں کسی دوسرے راستے سے لے چلے؟ قبیلہ اسلم کا ایک آدمی آگے بڑھا، یہ صحرائی راستوں سے خوب واقف تھا۔ اس نے عرض کیا، میں لے چلوں گا اے اللہ کے رسول، آپ فکر نہ کریں، دشمن جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہ جائیں گے اور آپ مکہ پہنچ جائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا، تب تم آگے بڑھو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اس آدمی نے آپ کی اونٹنی قصوہ کی نکیل پکڑی اور قریش کے راستے سے کترا کر چلا۔ یہ راستہ پہاڑوں سے ہو کر گزرتا تھا، بہت ہی کٹھن اور دشوار گزار تھا۔ خیر نہ جانے کن کن مصیبتوں سے آپ حدیبیہ پہنچ گئے۔ یہ مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں، گاؤں بھی اسی کنویں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، لوگوں نے بہت کوشش کی وہ اڑ جائے اور چلنے لگے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے اس جگہ سے اس طرح باندھ دیا ہو کہ وہ ہل نہ سکے۔ آپ چاہتے تو دوسری اونٹنی پر بیٹھ سکتے تھے، مکہ اب نزدیک تھا، وہاں تک پیدل بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ سمجھ گئے اونٹنی کی یہاں بیٹھ جانے میں کوئی راز ہے جس سے میں بے خبر ہوں۔ ایسے موقعوں پر آپ خود کوئی فیصلہ نہ کرتے، خدا کی طرف سے وحی کا انتظار کرتے۔ پیارے نبی نے حدیبیہ کے میدان میں خیمے گاڑ دینے کا حکم دیا، لوگوں نے وہیں پر ڈیرے ڈال دیے، لیکن خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے اب بجھے بجھے سے تھے۔ سب حیران تھے کہ ماجرا کیا ہے، ہر ایک دوسرے سے پوچھتا، بھائی یہاں کیوں رک گئے؟ اب تو مکہ کے دروازے پر آ گئے تھے، آپ نے تو مکہ میں داخل ہونے کا وعدہ کیا تھا، کعبہ کی زیارت کی خوشخبری سنائی تھی، اب یہ کیا ہو گیا؟ اس وقت مسلمانوں کی امیدوں کو بہت سخت دھچکا لگا، لیکن اب بھی وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ تھے۔ دربار رسالت میں قریش کا وفد۔ مکہ میں کافروں کے ہوش اڑ گئے، ان کی بے چینی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے سنا آپ جانثاروں کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں۔ اب انہیں جو کچھ امید تھی خالد سے تھی، ان کا خیال تھا خالد حملے میں کامیاب ہو جائیں تبھی جان بچ سکتی ہے، آبرو بھی اسی وقت باقی رہ سکتی ہے، ورنہ پھر تباہی ہے، ہمیشہ کی بے عزتی اور رسوائی ہے۔ یہ لو، خالد تو لوٹ آئے، کہہ رہے ہیں محمد حدیبیہ میں ٹھہر گئے، حملے کا پورا خاکہ خاک میں مل گیا، ساری اسکیم فیل ہو گئی، اب وہ کیا کریں؟ محمد جن کو انہوں نے اپنے یہاں سے نکال دیا تھا آج دوبارہ لوٹ آئے، اس وقت وہ تنہا اور بے سہارا بھی نہیں، جاں نثاروں کی ایک فوج ہے جو ان پر نثار ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ انہوں نے بدر و احد اور غزوہ خندق میں مسلمانوں کی بہادری کا تجربہ بھی کر لیا تھا، انہیں اندازہ ہو گیا تھا مسلمان جان تو دے سکتے ہیں، اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے، دین انہیں جان سے بھی پیارا ہے۔ قریشی سردار پھر دار الندوہ میں جمع ہوئے، ہر ایک اداس تھا، ہر ایک کے چہرے پر فکر و تشویش کا غبار تھا۔ مسلمان اگر مکہ میں گھس آئے تو قریش کی کیا عزت رہ جائے گی، دوسروں کی نگاہ میں ان کا کیا وزن رہ جائے گا، یہ سوچ کر ان کی غیرت کو ابال آیا۔ انہوں نے قسم کھائی، جب تک جان میں جان ہے محمد کا مکے میں داخلہ محال ہے۔
सब सर जोड़ कर बैठे, आपस में मशवरा करने लगे कि क्या किया जाए। मोहम्मद मक्का के बाहर से हमें धमकी दे रहा है। कुरैश में भी उसके बहुत से यार और मददगार हैं जो उसको सच्चा नबी समझते हैं। ये तो हमारे लिए आस्तीन के सांप है। अगर मुसलमानों से छिड़ गई तो दोस्त बनकर डसेंगे, फिर तो बड़ी आफत होगी। एक शख्स की आवाज गूंजी, मोहम्मद कहते हैं हम लड़ने नहीं आए हैं। अगर ऐसा है तो हमें चाहिए उनसे नरमी से पेश आए, किसी तरह समझा बुझाकर वापस कर दें। अब अगर उनकी नीयत खराब हुई, उन्होंने लड़ाई की आग भड़कानी चाहिए, तो हम भागने वाले कब हैं? जंग ही तो हमारा असल मैदान है, लड़ना भिड़ना ही तो हमारा काम है। एक कुरैशी सरदार ने सवाल किया, हमारे भाई, तब क्या किया जाए? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरी राय है बनी खुजा के कुछ आदमी भेज दिए जाएं। वो जाकर पता लगाएं मोहम्मद चाहते क्या हैं, और जिस तरह हो सके उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करें। कुरैशी सरदार ने फिर सवाल किया, बनी खुजा को भेजने में क्या मसलहत है? हमें तो उनसे गद्दारी का खतरा है। वो तो मोहम्मद के ही दोस्त और तरफदार हैं। उस आदमी ने इत्मीनान दिलाया, इस तरफ से बेगम रहो। मक्का में उनकी जमीनें और जायदादें हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं। वो हमारे साथ गद्दारी करके जाएंगे कहाँ? सबको ये राय पसंद आई। वफद के लिए बनी खुजा के कुछ आदमी चुन लिए गए। बुदल खुजाई उनका सरदार बना और ये लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए रवाना हो गए। वफद पहुंचा तो आप बहुत तपाक से मिले। बुदैल ने आने की गरज बताई। प्यारे नबी ने फरमाया, मुसलमान काबा की जियारत के लिए आए हैं। उनके दिल में उसकी इज्जत और एहतराम है। अगर कुरैश हमसे छेड़छाड़ ना करें तो हम लोग खामोशी से तवाफ और जियारत करके लौट जाएंगे। कबायली सरदार आप दीदा हो गया। वफद लौट कर मक्का गया। कुरैश को प्यारे नबी का पैगाम सुनाया, उन्हें आपकी बात मान लेने का मशवरा दिया। अब खुद कुरैश में इख्तिलाफ उठ खड़ा हुआ। कुछ लोगों ने कहा मोहम्मद से सुलह कर ली जाए, तवाफ और ज़ियारत के लिए रास्ता खोल दिया जाए। कुछ दूसरे लोगों ने कहा यह तो कयामत तक ना होगा। एक कुरैशी सरदार ने कहा, क्या तुम्हें गवारा है दुश्मन तुम्हारी सरजमीन रौंद कर चले जाएं, फिर हमेशा के लिए माथे पर बदनामी का टीका लग जाए? एक साथ बहुत सी आवाजें गूंज उठी, तो फिर क्या किया जाए? कुरैशी सरदार ने कहा, मेरी राय है हुलैस बिन अलकमा को भेज दिया जाए। वो कबाइलियों का सरदार है। कबाइलियों के रोब दाब का हाल सभी को मालूम है। हर एक उनसे डरता और दबता है, उनके गुस्से से लरसता और कांपता है। अगर उससे बात बन गई और मोहम्मद वापस चले गए तो हमको सुकून मिल जाएगा। इतनी बड़ी मुसीबत से जान छूट जाएगी। और अगर मोहम्मद ने उसकी बात ठुकरा दी तो उसे जोश आ जाएगा, फिर तो वो हमारे साथ हो जाएगा और हमारी सफों में होकर लड़ेगा। हुलैस अपने मखसूस साथियों के साथ आपसे मुलाकात के लिए चला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो फरमाया, देखो वो हुलैस आ रहा है। इसकी कौम कुर्बानी की बड़ी शौकीन है। जानवरों को उसकी तरफ हका दो, ये उन्हें अपनी आंखों से देख ले, ताकि उसे यकीन हो जाए हम तवाफ और ज़ियारत के लिए आए हैं, गैरतगिरी के लिए नहीं आए हैं। मुसलमान लब्बैक कहते हुए उसके इस्तकबाल को बढ़े और कुर्बानी के जानवरों को उसकी तरफ हका दिया। उसने देखा ऊंटों का एक सैलाब आ रहा है, गर्दनों में लोहे की नाल लगे हैं। नाल कुछ ज्यादा दिन गुजर जाने से गर्दन के ऊन भी झड़ गए हैं। जुल्म और नाइंसाफी का ये दर्दनाक मंजर उससे देखा न गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो प्यारे नबी से मिला भी नहीं, सीधे लौट कर मक्का गया। कुरैश से कहा, खुदा की कसम, हमने तुम लोगों से इस बात पर तो मुआहिदा नहीं किया है। अल्लाह के घर से उसको रोक रहे हो जो उसकी ताजीम के लिए आया है। अरब के सारे कबीले तो काबे का तवाफ करें और अब्दुल मुतल्लिब का बेटा उससे महरूम रहे। खानदानी बढ़ाई में भी तो वो किसी से पीछे नहीं। अगर तुम लोगों ने मोहम्मद को काबा जाने से रोका तो जान लो सारे कबालियों को लेकर मैं अलग हो जाऊंगा और मोहम्मद की तरफ से तुम लोगों से जंग करूंगा। मुसलमानों पर शबखून मारने की साजिश। कुरैशी सरदार की तदबीर नाकाम होकर रह गई। उसने सोचा
कुछ हो गया कुछ, लेकिन वो फिर एक चाल चला। हुलैस को मनाते हुए बोला, भाई ये हम लोगों का मामला है, इसे हम पर ही छोड़ दो। हम लोग कोई ऐसी बात तय कर लेंगे जिसमें सबका भला होगा। हुलैस तैयार हो गया, उसने वादा कर लिया उनके मामले में कोई दखल नहीं देगा। कुरैश को कबालियों की तरफ से इत्मीनान हो गया। उन्होंने 50 बहादुरों को भेजा कि रात में मुसलमानों पर हमला कर दें। वो लोग रात के अंधेरे में हुदैबिया चले, मुसलमानों के खैमों तक पहुंचे भी न थे कि हर तरफ से घिर गए। अब अब वो गिरफ्तार होकर प्यारे नबी के पास जा रहे थे। प्यारे नबी खैमे से बाहर तशरीफ लाए, देखा तो खौफ से थरथरा रहे थे। आपने निहायत पुरशिकवा लहजे में सवाल किया, तुम्हारे कत्ल में क्या चीज रोक बन सकती है, जबकि तुम्हारा जुर्म इतना संगीन है? खौफ से कांपते हुए दुश्मनों ने जवाब दिया, आपकी बुर्दबारी, आपकी रहमदिली और मेहरबानी। आपने फरमाया, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अपनी कौम में जाओ और उनसे कहो मोहम्मद खून खराबे के लिए नहीं आए हैं, शायद उन्हें होश आ जाए। वो लौटकर अपनी कौम में गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इत्मीनान दिलाया था, लेकिन उन्हें जरा भी इत्मीनान ना था। उन्हें यकीन था अब पूरी कौम की शामत आएगी। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा जुर्म भी कोई माफ कर सकता है।